सती ने कहा कि मैं भी मेरे बाप के घर जाऊंगी, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी और भी बहनें यहाँ उपस्थित है, और भी जवाइयाँ हैं, और भी लोग उपस्थित हैं, मुझे जाना चाहिए। तो शिव ने कहा कि नहीं, बिना बुलाए शादी के बाद बच्ची को भी अपने बाप के घर नहीं जाना चाहिए। तो वो जिद करके गई, तो वहां देखा तो शिव भगवान और सती के लिए कोई यज्ञ कुंड उपलब्ध नहीं था, बाकी सभी बच्चियों के लिए था जो बुलाई गई थी। तो उस आवेश में आके मां सती ने उस कुंड में, जो हरिद्वार में आज भी स्थित है, सती कुंड के नाम से जाना जाता है, उसमें अपने देह को त्याग दिया। जब हम लोग कहते हैं भगवान शिव शमशान में घूमते हैं, उस सती के शव को लेकर वो शमशान में घूमते रहे। जब ब्रह्मा जी के चक्र से 51 भाग हुए, उनका जो शीश है वो हिंगलाज की पहाड़ियों में गिरा। इसलिए कहा जाता है, मुस्लिम को मक्का मदीना, सिख को वेलिंगटन सिटी, ईसाई को नानक साहब और हिंदू को हिंगलाज। हिंगलाज हमारी वो देवी है, प्रथम देवी के रूप में अगर कोई पूजनीय है तो वो हिंगलाज है। उसके बाद हम जिस भी कुल देवता देवी को मानते हैं वो सेकंड अवतार है। सती का जो रूप हुआ, हम जिसे सतिया कहते हैं, वो प्रथम रूप सती था। उन्हीं की आराधना करके मां आवड़ ने अवतार लिया। पाकिस्तान जिस टाइम पहले भारत का पार्ट था, उसके बाद उन्हीं की पूजा अर्चना या आराधना से मां करनी ने आज से 600 साल पहले चला। जोधपुर के पास सुआब गांव है, वहां मां करनी का जन्म हुआ। पिता का नाम मेहो जी था, मां का नाम देवी। 7-6 बहनें हो चुकी थी, 7वीं बहन के रूप में इन्होंने इस धरती पर जन्म। आज तक हमारे बीच कई पढ़े लिखे डॉक्टर लोग विराज रहे हैं। आज भी स्त्री के जो बच्चे का टाइम पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। मां करनी ने 21 महीने बाद जन्म लिया। मां करनी ने 21 महीने बाद इस धरती पर जन्म लिया और अपने 151 साल की जीवन में, यह बात बीकानेर के पास पड़ता है, गड़ियाला नाम का स्थान पड़ता है, जहां मां करनी का अंतिम सांस निकला, जिसको हम कह सकते हैं, और मां करनी की ज्योति प्रचलित हुई। आज इस धरती पर जन्म लेने वाले, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, उनका किसी ना किसी रूप में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हुई है। भगवान राम की भी हुई, भगवान कृष्ण भगवान की भी हुई, मगर मां करनी वो अवतार थी जिनकी ज्योति प्रचलित हुई, ना कि उनका अंतिम संस्कार हुआ। जिसे हम हवा में कहते हैं, वो हवा में हुआ। मारवाड़ का काफी पार्ट हम लोग माने तो, रियासतों की अगर बात करें तो जिस टाइम ये अखंड भारत बना, उस टाइम बीकानेर और जोधपुर रियासत, अगर 2 रियासतों को मिला दिया जाए तो भारत की सबसे बड़ी रियासत राठौड़ों की थी, जो विलय हुई अखंड भारत में। एक तरफ इसका बॉर्डर पाके पंजाब के पठानकोट तक लगता था, दूसरी तरफ इस गुजरात तक बॉर्डर लगता था। ये इसलिए कि कहावत है, आवड़ टूटी भाटियां, हिंगोही गोडाण, बरबर सिसोदिया, करनी राठौड़ा। आवड़ माता पर भाटियों का हमेशा आशीर्वाद, भाटियों पर आशीर्वाद रहा है, तो भाटी कुल पे मेहरबान रही। बरबर सिसोदिया, सिसोदिया सरदार विराजे हैं। ये नागदा हमारे सिसोदियों की कभी प्रथम राजधानी के रूप में पूजा, पप्पा रावल की राजधानी, वो बरबर सिसोदिया। करनी राठौड़ा, मां करनी राठौड़ कुल की बुआ थी। राव रिडमल जो राव जोधा के भाई थे, उनके धर्म बहन के रूप में थी। हमारे घरों में आज भी एक चीज कही जाती है, राठौड़ा रे घर आने, भाटिया रे मोड़ माथे। हमारे घर में मां करनी बुआ की हैसियत से रखती है। जितने भी हम राठौड़ कुल के हैं, उनमें मां करनी बुआ की हैसियत रखती है। भाटियों की बुआ है, भाटियों के मोड़ माथे। उसके बाद करनी मां के अवतार। अगर मैं आपको चमत्कारों की बात करूं तो राव शेखा पुगड़, जहां आपने मां पद्मनी की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी, मेरे हिसाब से सुना होगा, चित्तौड़ की महारानी मां पद्मावती। पद्मावती का जो पियर था वो बीकानेर से आगे पुगल पड़ती है, जो भाटियों की रियासत थी। जैसलमेर के भाईपा जिसको कहा जाए, जैसलमेर के भाई जो पुगल पे रियासत पे राज करते थे, मां पद्मनी वहां की थी। वहां एक बात आज भी फेमस है, उस एरिया में आप कभी जाओगे, लड़की अगर बन ठन के निकलती है कि तू क्या पद्मनी बना फिरती है क्या, तो हो सकता है पद्मावती पिक्चर अब आई हो 10 साल 20 साल 25 साल पहले, मगर ये हमेशा से वहां कहावत रही है, अगर कोई लड़की अगर बन ठन के घूम रही है तो क्या तू अपने आप को क्या पद्मावती समझती है क्या। तो ये मां पद्मावती भाटियों की कुल से पैदा हुई।
भाटी कुल की बात करें तो जैसलमेर के उस बेल्ट से आते हैं। ये माँ भटियाणी थी जिसे हम पद्मावती के रूप में लाखों लोगों की संख्या में पूजा जाता है। अब करनी अवतार की बात है। करनी माता ने जब जोधपुर बस गया तो बीका जी ने बीकानेर बसाने का सोचा। राव जोधा का बेटा राव बीका था जिसने कहा बीकानेर बसाना है। राव जोधा राज कर रहे थे, राज दरबार चल रहा था। उसी टाइम राव बीका जिसने बीकानेर का हिजाने बीकानेर बसाया, उसके साथ उसके चाचा राव कांदल बैठे थे। ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे जैसे अभी ठोके साहब और ये कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, मैं कह दूं कोई राज बसा रहे होगा। उन्होंने बाप ने बोल दिया बेटे को, क्या कोई राज बसा रहा है क्या? उस टाइम राज ही बड़ी बात होती थी। तो चाचा ने हाथ पकड़ के कहा तलवार के साथ बस पे राज किया है भाई साहब, और भी बसा लेंगे। भतीजे को उठाया कि तुझे राज दे के दिखाऊंगा। तो बीकानेर रियासत उसने बसाई, वो भी मां करनी के आशीर्वाद से। वो यहां से सीधे मां करनी के आशीर्वाद देने गए, वहीं से वो राज करते। राव शेखा का डायनेस्टी, पद्मावती का, मां पद्मावती का वंशज गिन सकते हैं उसको, जहां से वो आती। बीका की शादी तय की उनके साथ, जिस टाइम बीका की शादी तय की गई, राव बीका जो बीकानेर का आज नहीं, मैं उसको बेटी कैसे दूं? तो हम जब चील का अवतार मान के बैठते हैं, कई बार अगर आकाश में हमें चील नजर आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि देवी का रूप नजर आया है हम लोगों को। वो चील का अवतार राव शेखा को मुल्तान कैद से पंजे में पकड़ के पूगल के गढ़ तक लेके आई। इसीलिए उसी दिन से हमारे मारवाड़ के क्षेत्र की बात करें तो उनको चील को भगवती का अवतार के रूप में माना जाता है। ऐसे हजारों हजारों एग्जाम्पल है जहां मां करनी ने साक्षात अपने परिचय देते हुए कहा। जिस गंगानगर की हम बात करें, जिसके नाम से महाराजा गंगा सिंह जी थे, मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है, जिन्होंने नल व्यवस्था सबसे ज्यादा नहरी जमीन जहां आती है। महाराजा गंगा सिंह अपने हाथ में मां करनी की जोत करते थे। जोत का मतलब होता है अंगारे हाथ में लेके अगले की पूजा करना मां भगवती की। और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अभी वर्तमान अगर 100 साल पहले मान लिया जाए तो मां भगवती का राठौड़ कुल पे बड़ा आशीर्वाद रहा है। हजारों रियासतें मां करनी के नाम और आशीर्वाद से बसी है। चाहे ये नागदा तक माने तो ये राजपूताना ही था, अब ये हो सकता है अलग अलग स्टेट के नाम से जाना जाए, ये लोकतंत्र व्यवस्था है। और रही बात राजपूत कुल, जिस कुल से हमने जन्म लिया है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज की लोकतंत्र व्यवस्था ने कोई काम नहीं किया। उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि आपको आज भी ग्राम पंचायत की राजा महाराजाओं की बनाई मिलेगी। इस लोकतंत्र व्यवस्था ने ग्राम पंचायत नहीं बना सकी आज। अगर लोकतंत्र व्यवस्था ग्राम पंचायत बनाती तो एक 25 बाई 50 का एक प्लॉट काट के उस हिसाब से बनाती। नहीं भरोसा है तो जाके देख लीजिए, चंडीगढ़ में कुछ सेक्टर बने हुए हैं जो बड़े हिसाब से कटे होते हैं। मगर ये लोकतंत्र व्यवस्था में आज तक राजा महाराजाओं की बनाई हुई ग्राम पंचायत है, राजा महाराजाओं के बनाए हुए ही जिले हैं, बनाए हुए स्टेट है। कई जगह जाओगे तो आपको राजस्थान आ जाएगा, कहीं थोड़ी देर बाद यूपी आ जाएगा, वापस राजस्थान, वापस यूपी आ जाएगा। अगर इस लोकतंत्र व्यवस्था में करा जाता तो पता आप उम्मीद करते हो कि इस तरह की कोई व्यवस्था होती। तो ये लोग कहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि हम एक जगह बैठ नहीं सकते। मारवाड़ी में क्या है कि मदिराना माथा थोड़ी की नीचे। ये तरबूज आप समझ सकते हो, तरबूज का कभी भारो बन बंदे, भारे का मतलब होता है गठड़ी। तो हम लोग कहते हैं मदिरा भारो थोड़ी बंदे। मदिरों के कलयुग है, मदिरों में भारो बांधना जरूरी है, नहीं तो आप मदिरा जैसे ही घूम रहे वाला कभी कोई गुण पूछेगा। और क्षत्रिय जिसने इस अखंड भारत के अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं, उस क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कोई सुनने और समझने वाला नहीं है, कोई उसकी बात रखने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें वोट देना नहीं आता। लोकतंत्र की 75 साल की बाद भी अगर ढंग से कोई एक बात करूं, आजाद हुआ है तो वो क्षत्रिय आजाद हुआ है। किसी को ये लगता है हमारा राज गया। हमारा राज हजारों लाखों में से एक व्यक्ति के पास राज था, बाकी हम सब छुटभाई थे। छुटभाइयों के पास सिर्फ एक तलवार बांधी आई थी जो लड़ाई के लिए हम ले जाते थे। अगर लोकतंत्र व्यवस्था को ढंग से अगर हम समझे तो आजाद हम हुए हैं उस लोकतंत्र व्यवस्था में। किस व्यवस्था से? क्योंकि भाइयों ने जो नहीं कहना चाहिए, मगर राजा एक होता था, हम सब छुटभाई थे। छुटभाई का मतलब जो छोटा भाई हो और कहीं जाके डाणी में बैठा हो, कहीं जाके उसको जंगल में जहां 50 बीघा 100 बीघा टुकड़ा मिला हो, ना खेती कर सकता हो। अगर हम सब रियासतदार होते तो हम भी अरबपति हो रहे।
लोकतंत्र व्यवस्था है जहां हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा हो, चाहे बन रही हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, वोटों की राजनीति है। सर तो हमें अब कटाने नहीं, अब सर गिनाने हैं तो ढंग से गिनाओ, सारी चीजें मिल जाएगी। सुखदेव सिंह जैसा नेतृत्व हमें मिला। भगवान ने हमारे बीच से उस व्यक्तित्व को जरूर छीन लिया, मगर उसकी आवाज और उसकी सोच को वो कभी नहीं छीन पाएगा। उस व्यक्ति ने जब ये कहा, मैं उसका ये नहीं कह सकता, वो मेरे से सीनियर थे, मैं उस व्यक्ति से 97 से परिचित हूं। मैं उसके साथ रहा हूं स्पोर्ट्स स्कूल में जब वो थे, तब से लेकर उनके अंतिम समय तक। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, उस जैसा नेतृत्व आपको नहीं मिलेगा, उस जैसा व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा। उसने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा। आप लोग ज्यादा अगर उस व्यक्तित्व के परिचित हैं, उसके परिवार से परिचित हैं, आपको क्या लगता है इतने बड़े नेता होने के बावजूद आर्थिक रूप से ये कंडीशन होती, जिसको पूरा राष्ट्र जानता हो? ये ढोके साहब बैठे हैं महाराष्ट्र से, आप लोग काफी बैठे हैं, शिव प्रताप नहीं बैठे, सारे उस व्यक्तित्व को जानते हैं, उस व्यक्तित्व को, परिवार को जानते हैं। क्या राष्ट्र के इतने बड़े संगठन के व्यक्तित्व की घर की कंडीशन क्या है, नहीं पता आपको? उसने ये सोचा कि चलो जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाए, लोग हमें भी याद करें। इतिहास उन्हें याद करता है जो इतिहास अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ के समाज के हित के लिए कार्य करे। सुखदेव सिंह हो सकता है शारीरिक रूप से हमसे बीच में चला गया, मगर मानसिक रूप से आज भी हमारे बीच है। हम कोई शेखावत परिवार के पीछे नहीं है, हम उस सुखदेव सिंह की सोच के पीछे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यार सुखदेव सिंह ने जो टीम बनाई थी, जो सोच बनाई थी, उसके पीछे। क्या एमएलए एमपी ज्यादा पावर नहीं थी उसके पास? 10% आरक्षण, रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस, ईमानदारी से पूछ लो ढोके साहब जैसे सीनियर लोग हमारे बीच बैठे, क्या 15 साल पहले सोचने की भी बात थी क्या? अगर वो सुखदेव सिंह की सोच नहीं होती तो ये कभी हम सपने में नहीं करते कि हमें कभी रिजर्वेशन मिलेगा। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी पहुंच चुकी है, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नारी शक्ति के रूप में सुखदेव सिंह के स्वरूप में हमारे बीच उपस्थित है। यही हमारे सुखदेव सिंह है।